थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे यहाँ जूम के ऊपर मौका दिया, इनवाइट किया, सो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे साथ जितने भी ऑडियंस के रूप में जितने भी लोग आज मेरे साथ एसोसिएटेड हैं, मैं उनका भी थैंक्स करता हूँ कि वो यहाँ पे मेरे साथ आज आए हुए हैं। सो सबसे पहले जो मेरा थैंक्स जाता है वो जाता है प्रियांश मलिक जी, समीर मलिक सर, रितु मैम जी, जिन्होंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है। सो थैंक यू सो मच। और इनकी ब्लेसिंग्स के द्वारा ही हम आज मीटिंग को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो इनका थैंक्स करने के बाद मैं आप सबका थैंक्स करता हूँ। सो आज मुझे मौका मिला है यहाँ बोलने का। सो मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पिछले काफी समय से मैं यहाँ पे हूँ और मुझे काफी इसके अंदर एक्सपीरियंस करने को भी टाइम मिला है, मौका मिला है। सो आज उसी जर्नी को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? ट्रेडिशनल जो बिजनेस है, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, उसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करनी चाहिए, तो इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे आज। तो उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आई एम नॉट एज ए टीचर हेयर। मैं कुछ टीचर बन के आपके साथ बात नहीं करूंगा, मेरा कुछ एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। तो उस चीज को जो भी इंसान, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है, कोई भी फॉलो करेगा तो उसके अंदर से वो अपना बेनिफिट ले सकता है। तो क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जितने भी लोग हैं, कोई हजारों में कमा रहा है, कोई लाखों में कमा रहा है, तो कोई करोड़ों में कमा रहा है। तो उसमें से मुझे क्या चाहिए वो एक मैंने देखना है। सब लोगों के लिए ही वो सारी बातें हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए, कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, तो उनको हमने अपनाना है। तो उसमें क्या कैसे करना है, तो मेरे को जब सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया गया तो मेरा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था जैसा कि लोगों का होता है कि यहाँ बंदे जोड़ने पड़ेंगे, मेंबर बनाने पड़ेंगे, लोगों को मूर्ख बनाना पड़ेगा, टोपी डालनी पड़ेगी, सो एंड सो। लोगों के अपने ही एक व्यूज होते हैं, लोग खुद से ही एक स्टोरी बना लेते हैं और उस स्टोरी को बाद में सच मान लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो नेटवर्क मार्केटिंग जब शुरू में आई थी तो लोगों को इसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को इसके बारे में पता नहीं था कि इसको करना कैसे है। तो इसलिए लोगों ने खुद से ही इसको ट्राई किया, खुद से नहीं हुआ तो फिर बाहर जाके उन्होंने इसका एक्सपीरियंस लोगों को देना शुरू कर दिया कि हाँ, इसके अंदर जो है प्रोडक्ट जो है वो बहुत महंगे होते हैं, या प्रोडक्ट बहुत क्वालिटी अच्छी नहीं होती, या फिर ये बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस है। अपने अपने एक्सपीरियंस सब लोगों ने शेयर किए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये नेटवर्क मार्केटिंग डेवलप होती गई, उसके बाद में लोगों ने अचीवमेंट लेनी शुरू कर दी। और उसके बाद में लोगों के अंदर अचीवमेंट्स आने के बाद कुछ लीडर्स ने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ये जो बातें यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोली जाती है, ये बातें बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पैसा कमाया जा सकता है, वो भी अनलिमिटेड। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लीडर्स आए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा खूबसूरत बिजनेस है, अगर इसको सही तरीके से आप करेंगे तो अगले करोड़पति आप भी इसके अंदर बन सकते हो। लेकिन इसको करना कैसे है वो आपने सीखना है। तो इस चीज के लिए आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ये बिजनेस जो है, ये पूरे वर्ल्ड में इसको क्यों मान रहे हैं लोग, और इंडिया में ज्यादा इसकी जरूरत क्यों है? इंडिया में इसकी जरूरत ज्यादा इसलिए है क्योंकि 90 लाख स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल हर साल ग्रेजुएशन को पास करते हैं। और 90 लाख स्टूडेंट जो है उनके लिए 90 लाख पोस्ट तो है ही नहीं है, नौकरियां कहाँ से देगी गवर्नमेंट? हमारी 135 करोड़ की जो जनसंख्या है उसके अंदर इतनी जो नौकरी है वो किसी को क्या गवर्नमेंट दे पा रही है? 14 लाख के अराउंड जो है पोस्ट, वो पोस्ट इंडियन रेलवे के अंदर है। तो 14 लाख क्या हर साल रिटायर होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। उसके बाद 13 लाख के आसपास इंडियन एयर आर्मड फोर्स के हैं, तो क्या वो भी हर साल रिटायर होंगे? नहीं हो सकते। उसके बाद पोस्ट ऑफिस में है 6 लाख के अराउंड जो सर्विस पोस्ट हैं, तो क्या वो लोग हर साल रिटायरमेंट लेंगे? नहीं लेंगे। तो अगर वो लोगों जाएंगे नहीं वहां से तो नेक्स्ट लोगों को अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? तो फिर जो लोग ये सोच के स्टडी कर रहे हैं कि हम आगे जाके हमें कोई बहुत बढ़िया पैकेज मिलेगा या हमें बहुत बढ़िया यहाँ से कुछ मिलने वाला है नौकरी के द्वारा, तो क्या उनकी ये इच्छाएं पूरी होंगी?
तो हम सब लोगों के सामने ये डेटा हमें देखने को मिलता है कि वो चीज हम पॉसिबल नहीं हो पा रही यहाँ पे। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग को 2016 में यहाँ पे एक मान्यता मिल गई है। तो बहुत सारी कंपनियां जो फेक चल रही थी वो सारी की सारी बाहर हो गई हैं। तो अब जो कुछ चुनिंदा कंपनी जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं और प्रॉपर तरीके से अपने मनी का डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, उन कंपनीज को गवर्नमेंट ने यहाँ पे अलाउ कर दिया है और बहुत अच्छे तरीके से वो यहाँ पे लोगों को अपने साथ साथ कामयाब कर रही हैं। तो इसके अंदर कामयाब होने के लिए हमें फंडामेंटल्स कौन से अपनाने हैं उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। अगर हमारी कंपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग की है, हैप्पी हेल्थ इंडिया, हम वो नेटवर्किंग में भी डील करती है, एक्टिव इनकम यानी पैसों में भी डील करती है। अगर आप चाहो तो एक्टिव इनकम भी इसके अंदर से कमा सकते हो, अगर आप चाहो तो पैसिव इनकम भी कमा सकते हो। ये दोनों तरीके से आपको ये ऑफर करती है। तो इसके बीच में अब हमारी कंपनी के जो टॉप लीडर हैं उनका लास्ट मंथ का जो पे आउट था वो था 63 लाख का, इसलिए हम 63 लाख की गारंटी यहाँ पे दे सकते हैं। अगर मेरे घर में 63 लाख रुपीस नहीं आता या कंपनी में कोई 20 लाख कमा रहा है, 20 लाख रुपए मेरे घर में नहीं आ रहा, या 10 लाख नहीं आ रहा, या 5 लाख नहीं आ रहा, या 10,000 नहीं आ रहा, तो मुझे कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे अपने अंदर इंप्रूव करने की जरूरत है, जिनको इंप्रूव करते हुए मैं वो 10,000 भी कमा सकता हूँ, मैं वो 1 लाख रुपए भी कमा सकता हूँ, मैं वो करोड़ रुपए भी कमा सकता हूँ। तो वो बातें हमने बिल्कुल यहाँ पे नोट करनी है। तो आप अपना, आई होप कि डायरी पेन आपके पास में होगा तो आप उन चीजों को थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास हमारी कुछ हैबिट्स होती हैं, क्योंकि इंसान तो वही होता है, वही 2 हाथ होते हैं, वही 2 पैर होते हैं, 2 आंखें होती हैं, 2 कान होते हैं, पूरे का पूरा इंसान वही होता है स्ट्रक्चर। तो एक इंसान दूसरे इंसान से डिफर क्यों होता है, क्यों डिफर होता है, वो चीज एक अपनी हैबिट्स की वजह से, उसकी आदतें ही उसको, इंसान को अच्छा बना देती हैं, आदतें ही उसको बुरा बना देती हैं। तो हमारे कंट्री के पहले आज से पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे अब्दुल कलाम जी। उन्होंने एक बात बहुत बड़े ही खूबसूरत तरीके से बताई थी कि आप अपने फ्यूचर को ऐसे नहीं बदल सकते, उसको बदलने के लिए पहले आपको अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। अगर आपने अपनी आदतों को बदल लिया तो आपका जो फ्यूचर है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये उन्होंने बहुत अच्छी हमारे हमें बातें बताई हैं, उन्होंने बुक्स लिखी है, उन बुक्स को हमें फॉलो करना चाहिए, उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो ज्यादा समय नहीं लेना है। तो पहला काम क्या है हमारी कंपनी का, ये एक रेस का काम करता है। रेस क्या है, गाड़ी के अंदर जैसे एक गाड़ी होती है, तो गाड़ी के अंदर अगर हमने फर्स्ट गियर लगा लिया तो उसकी हमें उसके बाद एक्सीलेटर भी देना पड़ेगा किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो वो एक्सीलेटर में क्या क्या होता है, पहला होता है यूज द प्रोडक्ट। तो आपने प्रोडक्ट को यूज करना है, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट को यूज किया होगा तो आप तभी उसके बारे में अपना जो एक्सपीरियंस है किसी दूसरे को शेयर करके बता पाओगे। अगर आपने उस प्रोडक्ट को यूज ही नहीं किया तो कोई इंसान आपके सामने आके बोलेगा कि ये इस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है, तो आप भी उसकी बात को मान जाओगे। अगर आपने यूज किया होगा तो आप उसकी बात के साथ एग्री नहीं होगे, अपनी बात को उसे कैसे समझाना है ये आपके पास एक स्किल आ जाएगा, आप उसको बता पाओगे। तो दूसरा है, आपने प्रोडक्ट को यूज कर लिया तो देन शेयर द प्रोडक्ट, आपने उसको शेयर करना है दूसरे लोगों के साथ कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया है, इसको इसके ये बेनिफिट हैं, तो आप भी इसके ये बेनिफिट ले सकते हो, आपने उसको शेयर करना है। थर्ड है इसके अंदर शो द प्लान। शो द प्लान एक ऐसा होता है या हैबिट होती है, आपने डेली ये डालनी है, आपने कम से कम 2 3 4 5 लोगों को डेली शो द प्लान करना ही करना है। तो इसके अंदर से आपकी एक रेशो मेंटेन हो जाएगी। अगर आप रोज के 5 प्लान की शो करते हो तो 30 दिन होते हैं, 30 दिन में 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास लगभग कितने लोग आ जाते हैं, 150 लोग। उनके अंदर से 50 लोग भी आपके साथ एक महीने में काम करते हैं, तो साल के कितने हो गए, 12 महीने अगर यही आप काम करोगे तो 600 लोग आपके पास आ जाएंगे। तो 600 लोगों की टीम जो होती है, छोटी टीम नहीं होती, बहुत बड़ा पे आउट आपको दे सकती है और आप पे आउट ले सकते हैं। उसके बाद जो है आपका, आप जो आपने करना होता है वो करना होता है, आपने 1000 जो बीवी है वो मेंटेन करना है। इसका जो मूल मंत्र है सक्सेस का,
आपने 1000 बीवी जो है वो मंथली आपने मेंटेन करना है 1 से 10 तारीख के बीच बीच में, फर्स्ट वीक में ही कर दें तो ज्यादा बढ़िया है। तो ये एक इसका ये भी एक मूल मंत्र है। उसके बाद में आपने कोई अगर आप बुक्स पढ़ सकते हैं तो बुक्स आपने पढ़नी है 10 से 15 मिनट डेली, 1-2 घंटे नहीं लगाने। कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि एक बुक को ले लेते हैं, एक ही दिन में खत्म करना चाहते हैं, तो नहीं, वो बुक्स को आपने 10 मिनट या 15 मिनट भी डेली पढ़ना है। और वो बुक्स कौन सी होनी चाहिए ये भी अपने सीनियर से पूछना है जिसको इसका तजर्बा हो। आपकी क्लास पहली की है, फर्स्ट क्लास है, और आप बुक्स 10th क्लास की अगर पढ़ रहे हैं तो कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है बिल्कुल। तो इसलिए बुक्स कौन सी पढ़नी है ये आपका जो मेंटोर है, आपका सीनियर लीडर है, वो आपको बताएगा। तो इसके बाद में आपने कोई ना कोई यूट्यूब पे जाना है, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखना है, बिजनेस के रिलेटेड वीडियो देखना है, वो भी कितना, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट या 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। वो आपने ये हैबिट भी आपको डेली मेंटेन करनी है। तो इसको मेंटेन करने के साथ साथ आपकी नॉलेज के अंदर इतनी ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी, आपको पता रहेगा कि मार्केट के अंदर जो लीडर हैं वो कैसे काम कर रहे हैं और उनके उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, उन्होंने कैसा तजर्बा किया जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ। तो वो गलती आपने नहीं करनी, क्योंकि एक अच्छा लीडर जो होता है ना वो दूसरों के द्वारा ही सीख जाता है, दूसरे की गलतियों से सीखता रहता है। अगर हम हर रोज गलतियां करेंगे, खुद की गलती से सीखेंगे, हमारी उम्र इतनी ज्यादा लंबी नहीं होती कि हम गलतियां करते रहें और सीखते रहें। तो अच्छा लीडर वही होता है जो दूसरे की गलतियों से सीखकर उस गलती को ना दोहराए, तो उसको एक इंटेलिजेंट माइंड भी मानते हैं। तो इसके अलावा बाद में हमने एक काम जो और करना है, क्या करना है, बी टीचेबल। हमने सीखना है, बिकॉज आपका अपलाइन आपको 1 बार 2 बार 3 बार आपको बता सकता है कि प्लान कैसे शो करना है। तो हर बार अगर आप घर पे हो, अपलाइन आपका साथ में नहीं है, आप उस प्लान को आपने शो करना है, तो उस प्लान को जब आपने शो करना है, अगर आपको वो शो करना नहीं आता तो आपका काम जो है वो उतना ही लेट हो जाएगा। तो वो बिजनेस भी आपके अपलाइन का ही उतना ग्रो हो जाएगा, आपका नहीं होगा। तो इसलिए आपने टीचर बनना है, आपको खुद टीचेबल होना है, पहले सीखना है फिर सिखाना है, तो बीच में पैसा कमाना है। तो इसलिए आपने अपने आप को टीचर बनाना है, कैसे, सीखते सीखते। जब, और एक बात इसके अंदर और बतानी चाहूंगा कि कम से कम अपना दिमाग इसके अंदर तब तक यूज नहीं करना जब तक आपके घर में कम से कम 30-40 हजार रुपए हर महीने नहीं आने लग जाता और आपकी टीम के अंदर कम से कम 10 लोगों को पे आउट नहीं आने लग जाता, तब तक अपना माइंड बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज्यादातर पुराने एक्सपीरियंस हमारे ऐसे होते हैं जो हमें इसके अंदर हम रिलेट करने लग जाते हैं, तो हमें वो जो है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमें उनका ज्यादा बेनिफिट नहीं होता। क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है और बहुत इजी है। इसको एक बार आप सीख लोगे तो बहुत मजा आने लगेगा इसके अंदर। तो लास्ट में इसके अंदर एक पॉइंट और होता है, बी अकाउंटेबल। तो आपने अकाउंटेबिलिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी जो होती है, हम हमारी किसी अपनी टीम के द्वारा हमारी क्या जवाबदारी है उनके लिए, तो हमारे अपलाइन की हमारे से कुछ होप है, हमारी उनके लिए क्या जवाबदारी है। हमने किसी से पैसा लिया, पैसे का हिसाब कैसे क्लियर रखना है, क्योंकि आपकी डाउनलाइन, आपको हो सकता है कि आप ऑफिस जा रहे हो तो आपका कोई कलीग हो, वो आपको बोल सकता है कि सर ये मेरे अकाउंट पे भी आप सेल चढ़ा दीजिएगा, मेरे को भी कुछ प्रोडक्ट हैं। तो आप वहां पे गए, तो वहां पे जाके आप उस प्रोडक्ट को भूल गए लेना या आपने उस पैसे को कहीं और यूज कर लिया, तो ऐसी बातें जो है आपके रिलेशंस जो हैं डाउनलाइन के साथ, अपलाइन के साथ, वो खराब कर देती है। तो अकाउंटेबिलिटी जो है इस बिजनेस के अंदर भी जरूरी है और हमारे पारिवारिक जो रिलेशन होते हैं उसके अंदर भी, और सामाजिक रिलेशन के अंदर भी पैसे का जो हिसाब होता है वो बहुत क्लियर रखना चाहिए हमें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एक इंसान को अपने अंदर चेंजेस करते हुए इंसान जो है वो लाखों रुपए अर्न करने की उस सीढ़ी के ऊपर आ जाएगा जो उसको सफलता की ओर लेके जाएगी। तो अब नेक्स्ट हम आते हैं 3 कार्डिनल रूल्स। तो ये क्या होते हैं,
ये कार्डिनल रूल जो होते हैं, ये एक जैसे हमने गाड़ी को रेस देनी है, पहले हमने वो वाली हैबिट्स हमने नोट करी हैं, अपने आप को कैसे इंप्रूव करना है। अब ये वाली रेस की जगह ये ब्रेक है। तो जैसे कि किसी गाड़ी के अंदर रेस हो, अगर ब्रेक ना हो तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये कार्डिनल रूल्स क्या हैं, ये एक एक्सीडेंट को होने से हमें बचाएंगे। जैसे कि हम इस काम को करते हैं तो हमें कुछ उनके रूल रेगुलेशंस को हम फॉलो नहीं करें तो उसका जो आगे जाके रिजल्ट है वो कुछ हमारे लिए ठीक नहीं होगा, तो उससे पहले ही हमें बचना होगा। तो वो कार्डिनल रूल्स कौन से हैं? पहला कार्डिनल रूल जो है वो है, डू नॉट टेक एनी एक्शन विदाउट कंसल्टिंग योर एक्टिव अपलाइन। आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि आप अभी नए हो, आपको जिसने स्पॉन्सरिंग करवाई है वो भी अभी इस फील्ड के अंदर नया हो सकता है। आपने एक्टिव अपलाइन जो पिछले काफी समय से इसके अंदर एक्टिव हो, जिसको इसके अंदर कैसे कैसे क्या काम करना है, कैसे कैसे इनके रूल्स को फॉलो करना है, या कैसे टीम को आगे फॉलो करवाना है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो इसलिए आपने पहली बार जब तक आप को खुद नहीं पता है तो आपने वो चीजें खुद सीखनी है और अपने एक्टिव अपलाइन का सहारा लेना है, उसकी मदद लेनी है। तो इसलिए डू नॉट टेक एनी एक्शन विदाउट कंसल्टिंग योर एक्टिव अपलाइन। और सेकंड पॉइंट आता है, डू नॉट पास एनी नेगेटिविटी टू योर क्रॉस लाइन ब्रदर लाइन। तो ये क्रॉस लाइन ब्रदर लाइन क्या होती है, आपकी डाउन लाइन जो होती है उसको भी साथ में। तो आपने कोई भी, आपको पता चला, जैसे कोई इंसान कहता है कि सर मेरा ये पे आउट अभी तक आया नहीं है, तो वो बात अगर आपका पे आउट नहीं आया तो आप डाउनलाइन के सामने बात करते हो कि मेरा तो पैसा ही नहीं आया और भाई अभी आप रुक जाओ, या पता नहीं क्यों नहीं पैसा नहीं देती कंपनी। तो ये बात डाउनलाइन जो आपकी काम कर रही है तो उनके मन में भी नेगेटिविटी फैला देगी। हाँ, इसका रीजन कुछ और हो सकता है। रीजन जो है, रीजन क्या हो सकता है, रीजन हो सकता है आपने अपने बैंक का जो अकाउंट नंबर वहां डाला है, हो सकता है उसकी फिगर कोई मिसिंग हो, या उसके ऊपर आपका नाम मिसिंग हो, या फिर उसका आईएफएससी कोड होता है वो मिसिंग हो, या फिर आपने उसको सही तरीके से जो पिक्चर डाली है वो ब्लर्ड हो, वो रीडेबल ही ना हो। तो कंपनी के पास कम से कम 16 लाख लोग हैं, तो कंपनी एक एक का फोन करके नहीं बता सकती। आपको अगर पे आउट नहीं आया तो आपको कंपनी की डायरेक्ट हेल्पलाइन पे फोन करना है, या फिर आपने एक्टिव अपलाइन को फोन करना है, वहां से पता करना कि मेरा इस बार का जो पे आउट है वो जनरेट तो नहीं हुआ है, या जनरेट हुआ है मुझे ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो उसका रीजन क्या है बताइए। तो कंपनी आपको बिल्कुल बताएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। तो ये इस तरीके की नेगेटिविटी कोई भी हमने पास नहीं करनी। थर्ड होता है कि आपने कोई भी ऐसा काम, क्योंकि आप थर्ड जो कार्डिनल रूल नंबर 3 है वो ये कहता है कि आपने किसी की भी ईगो के साथ, आप किसी के पास गए हैं तो आपने कोई ऐसा शब्द कोई मुंह से नहीं निकालना जिसकी वजह से सेकंड पर्सन की ईगो हर्ट हो, क्योंकि आपने उसके साथ मिलकर बिजनेस करना है। अगर आप उसके साथ मिलकर बिजनेस करना चाहते हो तो आपको उसकी तारीफ करनी पड़ेगी ना। अगर उसके अंदर कोई गलत बात है तो उसको ये सीधे सीधे ना बताते हुए उनको किसी और तरीके से हम बता सकते हैं कि आप आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं सर, अगर आप एक क्वालिटी को थोड़ा सा और इसमें ऐड कर लो तो आप और भी बेहतर परफॉर्म करोगे इसके अंदर। तो हमने उसकी गलती को ना निकालते हुए हमने उसको तारीफ करते हुए उसके अंदर एडिशन करवाना है इस चीज का। तो सेकंड, किसी के पैसे के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। और किसी, ये हमारा जो बिजनेस है ये है फैमिली बिजनेस, इसके अंदर लोगों की लड़कियां भी आएंगी, लोगों की माताएं बहनें सारा कुछ लोग आएंगी। तो कभी ना कभी आप वहां एक मतलब प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा। तो इसलिए हमें बिल्कुल उस रिलेशंस को भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा, बिकॉज हमारा जो रिलेशन है, हमारी एक रिस्पेक्ट जो है दूसरे के मन में बनी रहे, हमारा कहीं भी जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर कहीं भी ऐसा कहीं दिखाई ना दे जिसकी वजह से दूसरा इंसान हमारे से दूर होना शुरू हो जाए। तो हमें अपने कैरेक्टर को भी मेंटेन करके रखना है इसके अंदर, जो चीज आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। और कोशिश करनी है कि लगातार आप सीखते जाओ और सिखाते जाओ। ये हैं आपके कार्डिनल रूल्स, जो 3 कार्डिनल रूल्स हैं उनको आपने फॉलो करना है। और इसके बाद आते हैं 4 बेसिक। 4 बेसिक क्या होते हैं? 4 बेसिक वो होते हैं जिसकी वजह से बिजनेस
जो है आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए लोगों की जरूरत होती है। तो लोग जितने ज्यादा आपके पास लोग होंगे उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस डेवलप होगा। तो लोगों को आपके साथ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। तो वो लिस्ट कैसे तैयार करनी है, आप अपने अपलाइन के साथ मिलकर आप वो उनसे सीख सकते हो कि लिस्ट को कैसे मेंटेन करना है। उसका फ्रेंड्स का फॉर्मूला होता है FRIENDS। तो वो फ्रेंड्स का फॉर्मूले के ऊपर कैसे आपने लिस्ट तैयार करनी है, आप अपने अपलाइन के साथ मिलकर उस लिस्ट को तैयार करेंगे। तो सेकंड होता है हाउ टू इनवाइट द पीपल। हाउ टू इनवाइट द पीपल सेकंड पॉइंट होता है। फर्स्ट हो गया लिस्ट बनाना, सेकंड है इनविटेशन। तो इट्स एन आर्ट टू इनवाइट द पीपल। जिस इंसान को लोगों को इनवाइट करना आ गया उसका बिजनेस कभी रुक ही नहीं सकता, उसकी लिस्ट कभी रुक ही नहीं सकती, उसकी लिस्ट जो है डे बाय डे ग्रो करती जाएगी। तो इनविटेशन देने का जो तरीका होता है ये भी आपने अपने एक्टिव अपलाइन से जरूर सीखना है कि वो इनविटेशन करने के वर्ड्स कौन कौन से होने चाहिए। क्योंकि एक इंसान होता है किसी की तारीफ करता है तो दूसरा इंसान उसके लिए एक हार लेके खड़ा हो जाता है उसके गले में डालने के लिए। एक इंसान ऐसा होता है कोई ऐसे शब्द बोल देता है तो उसके लिए कोई दूसरा इंसान उसके लिए क्या भावना रखता है, आप समझ सकते हो जो मैं बोलना चाहता हूँ। तो कहते हैं ना कि इस शरीर के अंदर एक हमारी 2-3 इंच की जुबान होती है, वो उसके अंदर खुद तो कोई हड्डी नहीं होती, वो पूरी की पूरी शरीर की हड्डियां तोड़वाने के लिए भी काफी हो जाती है। तो इसलिए आपको इनविटेशन क्या देना है, कैसे देना है, ये सीखना है आपने बिल्कुल। तो ये इनविटेशन थर्ड पॉइंट आपका आता है, आपको शो द प्लान। शो द प्लान कैसे देना है, कितना देना है, कितना बोलना है या नहीं बोलना है, ये पार्ट बहुत बड़ा पार्ट है। इसको भी आपने सीखना है अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बैठकर। तो फाइनली जो रिजल्ट्स आएंगे आपके वो आएंगे फॉलो अप के ऊपर। फॉलो अप जो आपका है वो 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के बीच में हो जाना चाहिए। सपोज आप किसी को रास्ते में बाजार में जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, आपने किसी को मिले तो आपको अपनी नेचर जो है, आपने किसी को स्माइल पास किया, उन्होंने भी आपको स्माइल पास की, तो आपने पूछ लिया सर मैंने आपको कहीं देखा लगता है। तो आपकी उनसे मुलाकात होगी, वो बोलते कि हाँ जी सर मैं यहीं पे रहता हूँ। तो आपने उनसे बात करी, घर पे आके आपने उनका नंबर भी एक्सचेंज कर लिया। अब 2-3-4 दिन 5 दिन आपने उनको कॉल ही नहीं करी, आप बाद में 1 हफ्ते बाद उनको कॉल कर रहे हो, सर हम मार्केट में मिलेंगे, तो वो इंसान भूल चुका होता है कि कहाँ मिले थे जी, कैसे मिले थे। आपको उनको रिमाइंड करवाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपने आज किसी से मुलाकात करी है तो आज ही आपने उसको कॉल करनी है या फिर कल कॉल करनी है, सर हम मार्केट के अंदर मिले थे, आपसे मुलाकात हुई थी, तो सर मैंने सोचा कि आपसे दुआ सलाम कर लूं, विश कर लूं। तो बड़े अच्छे तरीके से उनको भी याद रहेगा, आपको भी याद रहेगा। आप उनको कोई ना कोई मैसेज भेजिए दिन में सिर्फ एक बार, बार बार डिस्टर्ब नहीं करना। तो ये फॉलो अप का एक आपका तरीका होता है। अगर आप फॉलो अप को लेट कर देते हो तो ये एक उस बासी खाने की तरह हो जाएगा। जैसे आपने खाना तो 3-4 दिन 5 दिन पहले बनाया था, उस खाने को अगर आज आप खाओगे तो फूड पॉइजन हो जाएगी। वो जो फॉलो अप है इस तरीके से नहीं करना, वो 24 घंटे के 48 घंटे के बीच बीच में आपने करना है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, तो इनको करते हुए आप अपने बिजनेस को बहुत ही ज्यादा डेवलप कर सकते हो। तो ये आज की मेरी ड्यूटी इतनी प्रयास जी ने लगाई थी। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम सब लोग यहाँ पे एक साथ 48 लोग हैं, हम एक साथ आज इस मीटिंग के जरिए एक दूसरे के जरिए बात कर रहे हैं। तो देखो टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है। आज जूम के जरिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मैं जानता नहीं, या जिन्होंने आज तक मेरे को देखा ही नहीं है। तो कहाँ से लोग इसके साथ कनेक्टेड हैं। तो जूम ऐप आजकल सोशल मीडिया, जिसके ऊपर ज्यादा आजकल बात की जा रही है, सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है, फेसबुक को कैसे यूज करना है, इंस्टाग्राम को कैसे यूज करना है, यूट्यूब को कैसे यूज करना है, ये सारे स्किल्स आपको आपके अंदर डेवलप करने होंगे। ये सारी हैबिट्स जो है आपको डेवलप करनी होगी, सो दैट के आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओ। सो मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हैं। तो आप मेरे लिए बेस्ट विशेस करना, मैं आपके लिए बेस्ट विशेस करूंगा कि हम सभी लोग एक साथ आगे बढ़ते जाएंगे, कामयाब एक दूसरे को साथ में लेकर जाएंगे, कामयाब के लिए एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे। सो मेरे लिए आज इतना ही। सो थैंक यू सो मच दिनेश जी, प्रिया जी, मुझे यहाँ पे मौका देने के लिए, और सभी लोगों का वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू 47 पीपल
कि सब लोग मुझे सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। गुरविंदर सर, मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे पास अभी 7 से 8 मिनट का टाइम और अवेलेबल है। तो जी काफी सारे पार्टिसिपेंट्स ये जानना चाहते हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आए, किस समय आए थे और कितनी आपकी स्ट्रगल रही थी स्टार्टिंग पीरियड में, क्योंकि काफी सारे लोग हमारे साथ नए हैं। तो अगर आप थोड़ा सा अपनी जर्नी बता पाए, और हैप्पी हेल्थ इंडिया में आपको ऐसा क्या खास लगा जिसने आपको मजबूर कर दिया इस कंसेप्ट में आने के लिए, छोटा सा 5 से 6 मिनट का मैसेज। जी जी बिल्कुल, शॉर्ट में ब्रीफ करूंगा मैं। तो किसी भी कंपनी के अंदर जाने से पहले कंपनी की एक प्रोफाइल होती है। वो प्रोफाइल को देखना बहुत ही जरूरी होता है कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है। साथ में सेकंड चीज ये देखनी होती है कि कंपनी के पास प्रोडक्ट क्या है। तो थर्ड चीज ये देखनी होती है कि अगर कंपनी की प्रोफाइल अच्छी है, कंपनी के पास प्रोडक्ट अच्छा है, तो मुझे क्या मिलने वाला है। क्योंकि अगर कोई इंसान काम करता है, कहीं नौकरी भी करता है, तो उसे पे आउट चाहिए होता है 1 महीने के बाद। तो वो पे आउट अगर उसको नहीं मिलेगा तो उसे खुशी नहीं होगी बिल्कुल। तो मैंने इस कंपनी के स्ट्रक्चर को समझा, मैंने कंपनी की प्रोफाइल को देखा। तो मुझे प्रोफाइल देखने के बाद बहुत अच्छा लगा। कंपनी के हेड ऑफिस को मैं जाके देखा मैंने, तो मुझे एकदम पता चल गया कि कंपनी की प्रोफाइल जो है 6 साल के अंदर बहुत बढ़िया प्रोफाइल है। कंपनी का पे आउट जो है बहुत बढ़िया तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कंपनी करती है। तो कंपनी का जो बैकबोन है वो है प्रोडक्ट। तो कंपनी के पास कई तरह के सेगमेंट हैं। जैसे कंपनी का फर्स्ट सेगमेंट है ग्रोसरी का, और सेकंड सेगमेंट इसके अंदर है कॉस्मेटिक का, सारी रेंज है। सभी प्रकार की दालें हमारे पास हैं, जो नमक मिर्च मसाले हल्दी डेली नीड्स की चीजें हमारे पास हैं। बर्तन धोने के लिए डिश वॉश है, सर पे लगाने के लिए जो है हेयर ऑयल है। इस तरीके से पैरों में पहनने के लिए चप्पल है, और ट्राउजर्स हैं। खाने के लिए रसगुल्ले कंपनी ने दे दिए हैं। मतलब सभी वो चीजें हैं, 500 से 600 के बीच में इनके पास प्रोडक्ट है। तो मुझे ये चीज क्लियर होगी कि यहाँ पे डेली नीड्स की चीजें हैं, जो एक रिक्शा चलाने वाले की भी जरूरत की है, और एक मर्सिडीज चलाने वाले की भी जरूरत की ये चीजें हैं। तो इसलिए आपने मतलब ये चीजें मेरे को अपील की, तो एक हर इंसान की जरूरत की चीजें हैं। और थर्ड ये चीज मेरे को पता चली कि कंपनी का बाइनरी प्लान है, और जो हर हफ्ते पे आउट देता है। जो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि महीने में 4 बार बाइनरी की पेमेंट आती है, और महीने में 1 बार जो होती है हाइब्रिड प्लान के द्वारा रीपरचेज की पेमेंट हमें आती है। और कंपनी के अंदर रिवार्ड्स हैं 1,47,00,000 रुपए के। कंपनी का सीपी बोनस जो है वो बहुत अच्छा है, जो इंसान को, तो मतलब और कंपनीज के अंदर ये चीजें नहीं है। और कंपनीज के अंदर इंसान मेहनत करता रहता है, और पे आउट जो होता है वो इतनी जल्दी ट्रांसफर नहीं होता। तो जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं, अगर हमारी टीम को पे आउट नहीं आएगा, तो वो टीम खाली बातों के सहारे कितनी देर चलेगी। तो इसलिए मेरा जो एक्सपीरियंस है लास्ट 10 ईयर का है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। 10 मिनट का मेरा 10 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है इसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का। तो काफी कुछ मैंने ज्यादातर अपने आप को सीखने के लिए ही ज्यादा टाइम दिया है। तो पहले मैं अपने आप को इम्प्रूव करो, प्रूव अपने आप हो जाएगा। तो मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, तो बाद में मेरे साथ टीम आती गई, और मेरी टीम में मेरे साथ साथ कुछ लोगों की काफी लोगों की अचीवमेंट्स भी आई। तो जब उन लोगों की अचीवमेंट आई, तो उन सारी चीजों को लोगों ने फॉलो किया। सो मेरे साथ साथ लोग आना शुरू हो गए। सो मैं बहुत खुश हूँ आज हैप्पी हेल्थ इंडिया के साथ काम करते हुए। और मेरी ड्यूटी जैसे ही आपने लगाई, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूं, लोगों को कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकूं। एज ए टीचर नहीं, एज ए फ्रेंड शेयर किया है मैंने सारा कुछ यहाँ पे। हाँ जी सर, एक आखिरी क्वेश्चन कि 2025 में जब ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनीज होगी, तब आप अपनी टीम को कहाँ देखते हैं, तब आप अपने आप को कहाँ देखते हैं 2025 में? देखो 2025 तक अगर मैं लास्ट फॉर द अगर हम 6 साल की बात करें, तो कंपनी की फर्स्ट आईडी पवन अरोड़ा जी हैं। आज वो 63 लाख का चेक पे आउट जो है उनका है। तो ये 63 लाख आज उनका हुआ क्योंकि तब कंपनी के पास रोड्स इतने अच्छे नहीं थे जिनके ऊपर काम करना था। कंपनी के जगह हम अपने वेयर हाउस नहीं थे। आज कंपनी के पास 22 वेयर हाउस है पूरी इंडिया में। 24 स्टेट्स के अंदर हमारा बिजनेस जा चुका है।
तो इसलिए हमारे पास प्रोडक्ट की रेंज जो है 500 से ज्यादा है, 500 से 600 के बीच में प्रोडक्ट की रेंज है। तो इसी साल के अंदर अंदर 1000 प्लस हमारी जो है प्रोडक्ट की रेंज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे ये देखता हूँ कि मैं खुद अपने साथ साथ अगले 5 साल के अंदर अपनी ग्रोथ जो है कम से कम भी मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ कम से कम 100 प्रॉन एम्बेसडर लोग हों, और उनके साथ साथ में जो पे आउट की बात है वो कम से कम 50 लाख प्लस तो होना चाहिए सर, कम से कम। तो मेरे लिए आज इतना ही। हाँ जी बिल्कुल सर, मतलब आप 50 लाख भी कम कह रहे होंगे। जिस तरीके से आपकी वर्किंग है और जिस तरीके से आप एक स्टेबल सॉलिड टीम बना रहे हैं, गारंटी है कि सर आपके लिए स्काई इज द ओनली लिमिट। आपको ये भी नहीं पता होगा मेरी कौन कौन सी कंट्रीज में मेरी टीम चल रही है, और ऐसा पॉसिबल है नेटवर्क मार्केटिंग में। आपकी मेहनत सर जरूर रंग लाएगी। और मैं चाहूंगा सर दिनेश कुमार सिंह जी एंड में कुछ कंक्लूड करें इस बात को और हमें जानकारी दें। मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, एक 10 सेकंड दीजिए। कि मैंने 50 लाख भी इसलिए बोला कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, नए लोग भी हो सकते हैं कुछ, तो उनको ये लगता है कि यार 50 लाख शायद वो बात ना डाइजेस्ट नहीं होती कई बार, तो इसलिए मैंने कम बोला है। बट जैसे जैसे पे आउट बढ़ता जाएगा वो तो लोगों को ऑटोमेटिकली सामने वो बात आ जाएगी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एवरीथिंग इज पवन जी का पे आउट पॉसिबल। भी काफी लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता। अच्छा, 62 लाख रुपए का। मैं अगर एक बात बोलूं तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 6 करोड़ रुपए महीने का भी लोग कमाने वाले हैं, बट ये बात बहुत बड़ी हो जाएगी, बट लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे इसलिए मैंने 50 लाख बड़ा सोच समझ के बोला कि 5 साल के बाद। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ चांस टू स्पीक इन दिस ग्रेट सेशन। वंस अगेन हम दोबारा कभी फिर लोगों के रूबरू होंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, डेफिनेटली, बहुत जल्दी सर। थैंक यू सर, थैंक यू।